बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी का 10वां प्रकरण चल रहा है। रांची महाराज का श्रृंगार तीसरा, जिसकी 4 चौपाई हो गई है। अभी 5वीं चौपाई से हम आगे बढ़ते हैं जी। श्रृंगार किया सब दूल्हे, वस्त्र या भूषण। अब बखत हुआ देखन का, देखो रुके नैनन। मेरे प्राण प्रीतम, आप परम धाम के वस्त्र एवं आभूषणों से युक्त संपूर्ण श्रृंगार सज कर मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं। हे मेरी आत्मा, अब तुम्हारे लिए यही उचित समय है जिसमें तू अपने आत्मिक नेत्रों से धनी की शोभा को भी जी भरकर देख सकती है। भावार्थ है, इस चौपाई में संपूर्ण श्रृंगार का तात्पर्य मात्र वस्त्र आभूषणों के बाह्य श्रृंगार से ही नहीं है, बल्कि हृदय में छिपे हुए उस दिव्य सौंदर्य के प्रकटीकरण से है, जो युगल स्वरूप के नक्शे सिख तक का रोम रोम में दृष्टि गोचर हो रहा है। यद्यपि वस्त्र और आभूषण भी अंगों के ही नूरी शोभा है, किंतु केवल बाह्य दृष्टि से ही सौंदर्य का आंकलन उचित नहीं है। युगल स्वरूप के रोम रोम में सौंदर्य के अनंत सागर लहरा रहे हैं, जिनमें प्रेम, आनंद, क्रांति, कांति, छटा, एक रूपता, सुगंधि और कोमलता की अनंत लहरें अटखेलियां कर रही हैं। श्रृंगार किया सब दूल्हे, मतलब राज्य वस्त्र आभूषण से तो श्रृंगार किया हुआ दिख रहा है, लेकिन हमें अपनी आत्म दृष्टि से देखना है उनको। दीदी आगे कुछ बोलोगे इसमें? आगे चौपाई बोलूँ? हाँ, 2 चौपाई पढ़िए। सब अंग देखो फेर के, और देखो सब श्रृंगार। काम हुआ अपनी रूह का, देख देख जाऊं बलिहार। मेरे धाम धनी, अब तो मेरा काम हो गया। मेरी यही चाहना है कि मैं पुनः आपके एक एक अंग की शोभा तथा वस्त्र एवं आभूषणों सहित संपूर्ण श्रृंगार को देखूं, और देख देख कर आपके ऊपर न्यौछावर हो जाऊं। भावार्थ है, आत्मा सभी द्वंद्वों से परे होकर युगल स्वरूप को निहारना यानी देखना चाहती है। जब उसे यह अवसर प्राप्त होता है, तो उसके मुख से ही यह स्वर निकलता है कि अब मेरा काम हो गया। इस चौपाई के तीसरे चरण में यही बात दर्शाई गई है। कह रहे कि राजी महाराज ने पूरा श्रृंगार करके सजे हुए बैठे हैं, वो तो ऊपर वाला दिखावा तो है ही, श्रृंगार करके बैठे हुए हैं, लेकिन हमें आत्म दृष्टि से देखना है। आत्म दृष्टि से अपने परम धाम में बैठे राज्य की पहचान, परात्म में बैठ के, इस आत्म से उस परात्म में बैठ के राज्य को निहारना है। तो राज्य ने क्या श्रृंगार शोभा की है। प्रणाम। आप राज्य के नख और शिल्प में वो कह रहे हैं, वस्त्र और आभूषणों पे श्रृंगार को तो हम देखते ही हैं, उनका वर्णन किया गया था। कुछ बात ऐसी होती है जो वर्णन में ही नहीं आती है, उस सौंदर्य को यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस सौंदर्य को भी हमें देखना है। हर रूह राज्य के अंदर देखिए, वस्त्र और आभूषण तो इंद्रावती जी ने 4 से 5 श्रृंगारों में अलग अलग वस्त्र और आभूषण और हमें बता दिए। इतने हार पहने हैं, किसी में माणिक का पहले है, किसी में पुखराज का पहले है। तो वो कह रहे हैं वस्त्र और आभूषणों के श्रृंगार को तो आप शब्दों के माध्यम से देखते ही देखते हैं, लेकिन रूह की कनेक्टिविटी जब सच में राज्य से हो जाती है, तो एक अनुपम सौंदर्य उनके नभ से शिर तक रोम रोम से जो प्रकट हो रहा होता है, उसको रूह को आत्मसात करना है। वो सुख जो है जब रूह को मिलने लगे, वस्त्र और आभूषण से ऊपर होता है वो प्रगटीकरण जो
राजी श्यामा जी के नक्शे शिकतक में वो एक सौंदर्य जो है, एक आत्मिक सौंदर्य है जो आपकी आत्मा तक को तृप्त कर देता है, जिससे रूह का काम हो जाता है। रूह का मतलब काम हो गया, मतलब वो अब इसको कैसे कहें, रूह का काम हो गया मतलब जो वो चाहती थी वो हो गया, कहने का मतलब ये है। तो इस ढंग से वो निहारने लग जाती है राज्य, हाँ जी। राज्य को निहारने लग जाती है, मतलब परातम से। हाँ, पराक्रम निहारने लग जाते। तो इस तरह से वो प्रगटीकरण को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि वो वाला भी आपको देखना है। आप पहले तो इसमें देखिए, फिर इससे आगे आपको उस अगली अवस्था पे आना है कि आप उस वाले प्रगटीकरण को देखें तो रूह का काम हो जाएगा। जो इस माया में रूह को जिस काम के लिए लाए हैं, उसका जो मिलन है राज्य से होना, वो हो जाएगा। जी। रू चाहे बका स्वरूप की करके नेक वर्णन, देखो शोभा सिंगार पहनाए वस्त्र भूषण। मेरी आत्मा यही चाहती है कि श्री राजी के अखंड स्वरूप का थोड़ा सा वर्णन कर लूं और उन्हें वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित करके उनकी शोभा श्रृंगार को निरंतर देखती ही रहूं। इस चौपाई में थोड़ा सा श्रृंगार वर्णन करके देखने में लग जाने का कथन ये संदेश देता है कि कथनी की अपेक्षा करनी में स्थित हो जाना ज्यादा श्रेयकर है। मतलब बोल भी रहे हैं तो हम उसको करनी में, मतलब देखने में स्थित हो जाना ही ज्यादा अच्छा है। रूह को बार बार रटन लग जाती है, फिर स्वरूप को निरखिए, रूह को लागी रटन। कलंगी दुगदुगी पगड़ी देख नीके फेर कर, बैठ खिलवत बीच में खोल रूह की नजर। हे मेरी आत्मा, अब तू अपनी आत्मिक दृष्टि से मूल मिलावे में जा और श्री राज्य की पाग उसमें जड़ी हुई दुगदुगी तथा कलंगी को बार बार अच्छी तरह से देख। आत्मिक दृष्टि से जो मूल मिलावे की ओर जा, ये आत्मा को संदेश दिया गया है, और उसमें जो श्रृंगार है, शोभा है, उसको बार बार अच्छी तरह से देख। प्रणाम। पहले देख पाग सलूकी, माही कई विध फूल कटाव, जोत करी है किनविद जानो के नकस नंग जड़ा। पहले तू पाग की उस सुंदरता को देख जिसमें अनेक प्रकार के फूलों के चित्र अंकित है। तू यह भी देख कि इनसे किस प्रकार नूरी ज्योति निकल रही है। इनकी सुंदरता को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे जवाहरातों के नगों से बने हुए फूल ही जड़े जड़ जड़े गए हैं। कह रहे हैं कि शुरुआत हमेशा राज्य के या तो चरणों से शुरू होती है, शोभन श्रृंगार की, या फिर पाप से शुरू होती है, या तो नीचे के सबसे नीचे चरणों से, या फिर सबसे ऊपर पाप से शुरुआत होती है श्रृंगार की। तो कह रहे हैं अभी दो श्रृंगार पढ़ के आए ना, बहुत बहुत पाक देखिए, उन दो श्रृंगारों में उसका वर्णन भी सुना है, फिर उसको दिल में भी धारण किया है। तो अब फिर से पाक तीसरे पे भी नंबर आ गया कि आप पाक से शुरुआत करिए। ये पाग की सलूकी को नीचे अच्छी तरह से देखिए। पाग में फूल और कटाव, फूल और कई तरह की चित्रकारी है फूल और पत्तियों की। और हम लोग पहले श्रृंगार में पढ़ के आए, राजी महाराज जब पेज घुमाते हैं तो एक फूल अगर आधा रह जाता है तो दूसरे पेज में उसको पूरा कर लेते हैं। तो हर पाग चाहे किसी भी श्रृंगार की हो, राज्य की पाग जो है वो फूलों और पत्तियों के कटाव से बनी हुई है, और उससे अनंत नूर भी निकल रहा है। तो उस बात को हमें देखना है, चितवन करना है, अपने दिल में बसाना है, उसकी नूरी आभा को हम आत्मसात करें। देख कलंगी ज्योत सलूकी, जेता और सब कास, सो सारा ही तेज में पूरन भया प्रकाश। कह रहे तो कलंगी से निकलने वाली उस सुंदर ज्योति को भी देख, जिससे परमधाम का संपूर्ण आकाश नूरमयी तेज से परिपूर्ण हो रहा है और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। कलंगी और दुगदुगी जो लगी हुई है राज्य की पाग में, एक तो फूल हीरे और जवाहरातों के बने हुए हैं, उन्हीं की रोशनी पूरे परमधाम में छाई हुई है। और उस बाग में जो नक्शकारी हीरे और जवाहरातों की हुई हुई है फूलों की, उसके अलावा कलंगी और दुगदुगी भी है। कलंगी और दुगदुगी की और अनुपम शोभा है। सारी शोभाएं एकदम जो है अलग अलग झिलमिलाती हैं,
और आकाश में उनकी शोभा इंद्रधनुष की तरह दिखाई देती है। तो पाग की शोभा को देखने के बाद आप आकाश की तरफ देखिए, तो राज्य के पाग से झिलमिलाती हुई जो अनुपम शोभा है वो आकाश में भी दिखाई देगी, अलग अलग लहरों के रूप में, तरंगों के रूप में, अलग अलग रंगों के रूप में उनका नूर हमें आकाश में दिखाई देगा। तो दुनिया में ही इंद्रधनुष देखा जाता है तो बड़ा सुंदर माना जाता है कि प्राकृतिक रूप से जब इंद्रधनुष बनता है तो कितना सुंदर लगता है, उसमें 7 रंग एकदम सीक्वेंस में लगे हुए होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि राज्य की पाग को की शोभा को यदि आकाश में देखेंगे तो वैसा ही सुंदर सौंदर्य हमें नजर आएगा, जो कि हम अपने दिल में बसाएं और उसकी शोभा को हम अपने दिल में आत्मसात करें। जी। और खूबी इन कलंगी और दुगदुगी सलूक और पाग छवीरू देख के होए जात नहीं भूख भूख। हे मेरी आत्मा, तू कलंगी के इस विशेष सौंदर्य को देख रही है। तूने दुगदुगी और पाक की भी शोभा सुंदरता को देख ही लिया है, फिर भी तू धनी के प्रेम में स्वयं को टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं कर देती। भावार्थ है, भूख भूख का भाव होता है कि चूर्ण की तरह टुकड़े टुकड़े कर देना। इसमें इस बात का संकेत दिया गया है कि धनी के प्रेम में स्वयं के अस्तित्व को चूर चूर कर देना चाहिए। इसी को यथार्थ में न्योछावर करना कहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि कल की दुगदुगी को तो देख ही लिया है, पाक की छवि रूप देख के होत नहीं जा टुक टुक। भूख भूख क्यों नहीं, मतलब कह रहे हैं कि उनकी छवि को देखकर मैं टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाती, मैं मेरी आत्म मतलब उनको देख के न्यौछावर क्यों नहीं हो जाती, भूख भूख क्यों नहीं हो जाती। देख सुंदर स्वरूप धनी को ले हृदय कर हेत, देख नैननी के कर सामी इशारत तो को देत। अपने हृदय में प्रेम भरकर तू धाम धनी के इस अति सुंदर स्वरूप को देखकर बहुत अच्छी तरह धनी के इन सुंदर नेत्रों की और भी देख, जिस जिससे धाम धनी सामने से तुम्हें प्रेम के संकेत दे रहे हो। कह रहे तू बार बार उनको देख, बार बार उनके स्वरूप को देखती रहे, अपनी आत्मदृष्टि से देखती रहे कि धाम धनी खुद सामने तुम्हें प्रेम के संकेत देते रहे। मतलब अस्तित्व टूट टूट हो जाना मतलब अपने अस्तित्व को मिटा देना। आप राज्य के स्वरूप और श्रृंगार में इस तरह से खो जाएं, इतना खुद को आत्मसात कर लें कि आपका अहंकार ना रहे, आप जो है समर्पण भाव में आ जाएं। आपके अंदर कोई मतलब खुद को मैं खुदी को लेकर कोई भाव ना रहे। इसको इस ढंग से समर्पित होना है राज्य के ऊपर कि आपके अंदर अहंकार न रहे, समर्पण भाव प्रगाढ़ हो जाए। तो टूक टूक हो जाना मतलब अपने आप को समर्पित कर देना पूर्ण रूप से। तो हम जब अपने आप को पूर्ण रूप से राज्य के स्वरूप और श्रृंगार में खो देंगे तभी समर्पण पूरा हो जाएगा, है ना। अगर जब तक आप खुद करके देख लीजिए, स्वरूप श्रृंगार में ये चितवन में आप नहीं लगते हैं और राज्य की वाणी पढ़ते रहते हैं लेकिन समर्पण भाव नहीं आता है। समर्पण भाव तभी आता है जब हम खुद के अस्तित्व को खो दें, उसमें समा दें, सिर्फ राज्य ही राज्य रह जाए हमारे दिल में, उनका स्वरूप श्रृंगार इतनी गहराई से हमारे दिल में बस जाए कि हमारा समर्पण भाव जाग जाए और हम अपने आप को कुछ ना समझें, सब कुछ राज्य को ही समझें। तो इस गहरे भाव में आने के लिए यहाँ पर इंद्रावती जी ये बात कह रही है। जी। नैन रसीले रंग भरे, भौं भ्रकुटी बंकी अति जोर, बाल तीखी निकसे फूटे, जो मारत खैच मरोड़। धनी के ये नेत्र प्रेम और आनंद से भरे हुए हैं। भ्रकुटी से लगी हुई इन टेढ़ी भौहों की बहुत ही अधिक शोभा है। जब श्री राजी इस नेत्र रूपी धनुष से प्रेम के तीखे बाण चलाते हैं तो वो ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में छेद कर निकल जाते हैं। भावार्थ,
दोनों भुवों के बीच के स्थान को भ्रुकुटी कहते हैं। दोनों भुवें धनुष के दोनों किनारों का कार्य करती हैं और भ्रुकुटी बाणों के रखे जाने का स्थान मानी जाती है। देखने की प्रक्रिया डोरी का कार्य करती है और अक्षरातीत के तर्कश रूपी हृदय से निकला हुआ प्रेम रूपी बाण आत्माओं के दिल को बेंध कर अपनी अपने अधीन कर लेता है, एकाकार कर लेता है। जब उनसे हृदय से निकला हुआ जो प्रेम बाण आता है वो रूहों को अपने अधीन कर लेता है और उन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, एकाकार हो जाती है। असत शोभित हरवटी अंग भूखन कई विवेक मुख बीड़ी शोभित पान की क्यों वर्णो रसना एक। जब श्री राजी हंसते हैं तो उनकी ठुड्डी की शोभा विलक्षण होती है। उस समय उनके मुखारबिंद के कई अंगों जैसे मस्तक, आंख और गालों में भी हंसी की छाप रहती है। इतना ही नहीं, मुखारबिंद के कई आभूषण भी इससे अछूते नहीं रह पाते हैं। जब धामधनी अपने मुख में पानों का बीड़ा चबाते हैं तो उस शोभा का वर्णन कर पाना मेरी इस जिह्वा के लिए संभव नहीं है। जब राजी हंसते हैं तो आभूषण भी ऐसे लगता है, वो भी इससे लगता है कि आभूषण भी जैसे हंस रहे हैं, क्योंकि वो ही उनके अंग हैं। और पान का बीड़ा जब चबाते हैं तो उसकी शोभा का वर्णन तो इसके द्वारा करना संभव ही नहीं है। प्रणाम। लाल रंग मुख अधुर तंबोल अति शोभाए, ए लालक हक के मुख की मेरे मुख कही न जाए। धनी के मुख की लालक मैं अपने मुख से नहीं कह पा रही, इंद्रावती जी कह रही है। बड़ा सुंदर समावेश है चौपाई का कि ए लालक हक के मुख की मेरे मुख कही न जाए, मेरे उनके मुख की लालिमा मैं अपने मुख से नहीं कह पा रही हूँ। तो लाल रंग मुख अधुर तंबोल अति शोभाए, ए लालक हक के मुख की मेरे मुख कहीं न जाए। धामधनी के होठों और मुख का रंग तो लाल है ही, किंतु जब वे पान का बीड़ा खाते हैं तो उस समय उनके मुखारविंद की शोभा और अधिक हो जाती है। और उस समय प्राण प्रियतम राजी के मुख की लालिमा भरे सौंदर्य का वर्णन कर पाना मेरे मुख के लिए संभव नहीं है। तो यद्यपि परमधाम के वायदत में किसी वस्तु का घटना या बढ़ना संभव नहीं है, किंतु सौंदर्य वर्णन में लीला रूप में ही ऐसा कहा गया है कि पान की लालिमा से उनके मुख का सौंदर्य बढ़ जाता है। वहां के यहाँ के भावों के आधार पर ही यह तथ्य कहा गया है। परम धाम में ऐसा नहीं है, लेकिन परम धाम में बढ़ती हुई शोभा दिखाई देती है, हमेशा उसको बढ़ती हुई शोभा कही जाएगी, पहले से ज्यादा नहीं कह सकते। ये द्वैत का भाव आ जाता है। तो शब्दों को हम यहाँ की भाषा में एकदम सरल ढंग से ऐसा कह देते हैं, लेकिन हमें उनके भाव जो इंद्रावती जी बताना चाह रही है वो ये है कि हमेशा बढ़ती हुई शोभा है। राजी का मुखारबिंद वैसे ही बहुत सुंदर है, ऊपर से पान का बेड़ा खा लेते हैं तो और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है। फिर अपनी इस पान को चबाने वाली चितवन से रूह की तरफ अगर देख लिया तो तीसरा जो है भाव और सुंदर हो जाता है। फिर रूह ने भी उस नजर से देखकर उत्तर दे दिया तो चौथा भाव बहुत सुंदर हो जाता है। और फिर एक प्रेम की लीला दोनों के दिलों में समावेश हो जाता है, ये पांचवा अति सुंदर भाव होता है। हर भावों में राज्य की शोभा जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। तो ये प्रेम का बढ़ना ही है, और सुंदरता का बढ़ना है, प्रेम का बढ़ना है। इस ढंग से अपने भावों को इंद्रावती जी यहाँ पर व्यक्त कर रही है। गौर मुख अति उज्जवल और ज्योत अतंत, ए क्यों रहे रूह छवि देख के ऐसी हक सूरत। श्री राजी का गौर मुख अत्यंत उज्जवल है और उससे अनंत ज्योति छिटक रही है। धामधनी के ऐसे मनोहर रूप की शोभा को देखकर भी मेरी आत्मा इस झूठे संसार में क्यों रह रही है, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो इंद्रावती जी अपनी असमर्थता जगह जगह दर्शाती है कि मैं इतने सुंदर सौंदर्य को देखकर भी इस दुनिया में क्यों हूँ, जबकि हम सभी को मालूम है, स्वामी इंद्रावती जी को भी मालूम है कि वो क्यों है। क्योंकि राजी ने उनसे अभी काम लेना और अभी बहुत सी शोभा और श्रृंगार का वर्णन कराना है, वाणी उतरनी थी, और फिर परम धाम में तो भेले ही जाना है। इकट्ठे पहले कोई भी रूह नहीं जा सकती। ये इंद्रावती की क्या, जो भी रूह जाग जाएगी
जहाँ हमारे सदगुरु जाते हैं तो सबका एक ही काम है कि उनको इस दुनिया में ही रहना है, दूसरों को जगाने के लिए रहना है। इसलिए तो रहना ही रहना है कि लगता है कि दूसरों की जागने के लिए वो इस दुनिया में रह रहे हैं, देखा जाए तो वो अपने लिए रह रहे हैं। उनको परम धाम जाना है, हमारे बिना जा नहीं सकते, जो समस्या बनी हुई है। तो जो जाग गया उसकी तो और भी समस्या है, क्योंकि उसको दूसरों को जगाना है, क्योंकि वो जा नहीं सकते जहां वो जाना चाहते हैं, जाके वहां वो जा नहीं सकते। तो इसलिए उनको सबको जगाने के कर जिम्मेदारी दे दी जाती है। इस तरह से उनको एक काम दे दिया जाता है जिससे कि वो इस दुनिया में बने रहे। लेकिन इंद्रावती इसको अपनी मजबूरी भी कहती है, जगह 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 वो इसको कहती है कि मैं कैसे यहाँ पे रह रही हूँ। तो कुछ सोचते होंगे इतना वर्णन कर रही है, इतना सुंदर वर्णन कर रही है, भंवरे का उदाहरण दे रही है कि वो तो दीपक देख के जल जाता है और मुझसे वर्णन करा रहे हैं रांची। तो तुम्हें लगेगा कि ये तो एक अलग बात हो गई है, लेकिन हम सबको मालूम है कि इंद्रावती इस दुनिया में क्यों रह रही है। हाँ जी। हसत शोभित हरबटी, अंग भूखन कई विवेक, मुख बीड़ी शोभित पान की, क्यों वर्णु रसना एक। जब श्री राजी हंसते हैं तो उनकी ठुड्डी की शोभा विलक्षण होती है। उस समय उनके मुखार बिंद के कई अंगों, जैसे मस्तक, आंख और गालों में भी हंसी की छाप रहती है। तो ये सुंदर साथ जी, मतलब ये चौपाई बहुत गहरी है। अगर इसको हम चितवन में देखें कि राजी मुस्कुरा रहे हैं, चितवन में ही ध्यान करें कि राजी का मुखार बिंद हमारे सामने आ गया और वो मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और जब उनकी मुस्कनी छवि रूह के दिल के सामने आती है या उनके नेत्रों के सामने आती है, तो उस शोभा को निरखें कि कैसे उनका एक एक अंग भी जैसे मुस्कुराता है। जैसे राजी मुस्कुराते हैं वैसे ही राजी का एक एक अंग भी मुस्कुराता है, चाहे वो मस्तक हो। अब मस्तक पे क्या लगा हुआ है? सुहावना तिलक लगा हुआ है। तो वो तिलक भी राजी जैसे मुस्कुरा रहे हैं तो वो तिलक भी मुस्कुराता है। रूह जब बहुत गहराई में जाके देखती है तो वो मुस्कुराता हुआ तिलक भी उसको दिखाई देता है। और रूह को ऐसा लगता है कि वो तिलक के अंदर लाल बिंदी उसके माथे पर सज गई है। जब चितवन में बैठती है रूह और राजी से अरस परस होती है, नैनों से नैन मिलते हैं। इससे पहले नैनों की चौपाइयां हैं कि जब नैन से नैन मिल गए, आत्म के नेत्र जब मिल गए राज्य के नेत्रों से, और राज्य के नेत्रों से जो बाण चल गया और वो रूह को भेद गया अंदर तक, तो फिर क्या हो जाता है? रूह घायल हो जाती है, एकाकार हो गई। और जब एकाकार हो जाती है तो जब धनी उसको मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, तो उसके जो मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, सुहावना तिलक कंचन रंग का, वो भी मुस्कुरा रहा है। आत्म रूह देख रही है उसको, और उसके अंदर जो लगी लाल बिंदी है ना, वो रूह के नीलाट पे सज जाती है। तो ऐसा सुंदर समा हो जाता है चितवन में। और आंखों की तो लीला अलग ही है कि वहां से तो प्रेम के बाण, आनंद के बाण, सौंदर्य के बाण, सब बाण वहीं से चलते हैं। क्योंकि मात्र आंखें ही ऐसा होती हैं जो दिल में छिपे हुए रात को उजागर करने का एक साधन होती हैं। और राजी के गाल भी हंस रहे हैं अब। गाल कैसे हंसेंगे? जब हम भी यहाँ पर हंसते हैं सुंदर साथ जी, तो गालों पे डिंपल पड़ जाता है कईयों के, या थोड़ा गड्ढा पड़ जाता है। उसको बानी की चौपाई में लाख करके बोला गया है। तो जब राजी हंसते हैं तो उनके गालों में अंदर एक गहराई सी हो जाती है, गड्ढा सा पड़ जाता है, जिसको लाख करके बोला है। और वो लाख के अंदर रूह धस जाना चाहती है चितवन में, कि जो ये गड्ढा पड़ा है, ये जो लाख है, ये मेरा मतलब इसमें रूह बिल्कुल डूब जाना चाहती है। घुस जाने का मतलब है बिल्कुल एकाकार हो गई, मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहा, मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया, बस तू ही तू राजी, तेरे गालों की शोभा में मैं डूबती जाऊं। और इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि खाली मुखार बिंद के कई आभूषण भी उस मुस्कनी छवि जो राजी की दिख रही है उससे अछूते नहीं रहते हैं। तो कौन कौन से आभूषण ऐसे होंगे सुंदर साथ जी, हम चितवन में देखें कि वो राज्य की मुस्कुराहट के साथ वो आभूषण भी मुस्कुरा रहे हैं। तो राज्य के मुखार बिंद पे कौन कौन से आभूषण है? एक तो तिलक का वर्णन हो गया कि उनके तिलक सुशोभित है। अब नासिका की बात आती है, तो नासिका में जो बेसर पहना है राज्य ने और उसमें जो मोती लटक रहा है,
और वो मोती भी क्या कहते हैं, अधरों का रस पान करके डोल रहा है, कहीं इधर डोल रहा है, कहीं उधर डोल रहा है, क्योंकि जब राजी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो वो बेसर भी कैसे मुस्कुरा रहा है। राजी की मुस्कुराहट को देखकर वो उस पर बलिहारी जा रहा है, वारी वारी जा रहा है। और इस वारी वारी जाने पर कभी वो इधर हिलता है, कभी दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ, और हिलते डुलने की प्रक्रिया से ही वो अपनी क्या कहते हैं, अपने प्रेम को दर्शा रहा है कि वो भी प्रसन्न हो रहा है किस तरह से। अब गालों पे जो छवि पड़ती है श्रवण भूषण में आए आभूषण जो धनी ने पहने हैं, कि श्रवण अंग में जो बाला पहना है या कर्ण फूल पहने पहने हैं, तो उसमें जो मोती और मानिक लगे हैं, जब उनकी छवि गालों पर पड़ती है तो वो भी मुस्कुराहते हैं, मुस्कुराहट से भर जाते हैं कि कैसे धनी के गालों की आज छवि देख रही हूं मैं। और जैसे वो जो मानिक की छवि गालों पर पड़ती है, तो गाल तो पहले से ही गुलाबी है, लेकिन जब उनकी छवि पड़ रही है तो दोनों एकाकार हो गए। वो लाल मानिक और राजी के जो गाल है वो एकाकार हो रहे हैं। जैसे चितवन में, बहुत गहराई में चितवन में जब रूह डूबती है तो आत्म और राज्य एकाकार हो जाते हैं, तो उसी तरह से श्रवण भूषण के जो आभूषण है, श्रवण आभूषण है जो, वो गालों में आज एकाकार हो रहे हैं मुस्कुराने की वजह से। अब एक ही चीज दिख रही है, चाहे राज्य के गाल देख लो या श्रवण, कोई दो है ही नहीं, सब एक ही है। तो इस तरह से सुंदर वर्णन वहां पर हो रहा है आभूषण से। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी चीज हो, चाहे पान का भी बीड़ा हो, फिर आगे राज्य की पान के बीड़े की तरफ ले जाते हैं कि पान का बीड़ा क्या है, अधरों में राज्य कैसे अपने कोमल कोमल हाथों से कि वो पान का बीड़ा उठाते हैं, और किस तरह से अपने कोमल कोमल हाथों से स्पर्श करते हुए, अधरों का स्पर्श करते हुए, जिब्या पे रखते हुए, दंतावली से चबाते हुए, जिब्या का रसपान करते हुए किस तरह से दिल में उतारते हैं। तो ऐसे ही आत्म को भी कैसे करना है कि राज्य के चरणों, वो अधरों का स्पर्श करते हुए, उनकी दंतावली का दर्शन करते हुए, उनकी जिव्या का दर्शन करते हुए कि किस तरह से उनकी दंतावली सफेद है, श्वेत रंग की है, दाड़िम की कलियों की तरह भांति एक जुड़ी हुई है, लेकिन अधरों की जो लालिमा है उससे वो दंतावली भी बिल्कुल लाल हो रही है, और जो अंदर रसना है, जो जिव्या है, वो भी लाल दिखाई दे रही है। उस जिव्या के स्वाद में वो जो पान का बीड़ा डाला है धनी ने, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, बड़े उससे लजाते हुए, नजाकत से जो उन्होंने पान का बीड़ा मुख में रखा है, तो वो किस तरह से दिल में उतरा। इसी तरह से आत्मा को भी पहले अधरों की शोभा में डूबते हुए, फिर दंतावली की शोभा को देखते हुए, फिर जिव्या की शोभा को देखते हुए, किस तरह से कंठ की शोभा से होते होते राज्य के दिल में उतरना है। ये चितवन की रूह की गहराई है, जो चितवन में धनी रूह को दिखाते हैं। तो वो इन चौपाइयों में दिखाया गया कि चाहे वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, चाहे वो पान का बीड़ा हो, किस तरह से अपनी शोभा, राज्य की शोभा तो बाहर, जो वस्त्र आभूषण तो उन्होंने जो पहने ही है पहने हैं, वो तो हकीकत का स्वरूप है, लेकिन रूह कैसे वस्त्रों के द्वारा, आभूषणों के द्वारा, और किस तरह से पान के बीड़े के द्वारा रूह राज्य के दिल में उतरती है चितवन में, वो इन चौपाइयों में दर्शा रहे हैं राज्य। प्रेम प्रणाम जी। दीदी बस तुम ही जयकारा बोल दो, बस खत्म। हाँ जी, कौन सी चौपाई थी लास्ट? गौर मुख अति उज्जवल और ज्योत अतंत, ए क्यों रूहे रूह छवि देख के, ऐसी हक सूरत, ऐसी हक सूरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, बोले श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम, प्रणाम, जी। प्रणाम।